राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा कर अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं विशेषण की तुलनावस्था। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा सर्वनाम के विशेषण और उसके प्रकार, विशेषण के भेद। अब पढ़ते हैं विशेषण की तुलनावस्था, क्योंकि विशेषण से और क्रिया विशेषण से तो प्रश्न बहुत आते हैं, हमें सभी को पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तो आइए पढ़ते हैं। जब दो संज्ञाओं के गुण या अवस्था की तुलना की जाती है, मतलब जब दो लोगों की तुलना की जाए हमारे और आप में, तब विशेषण से पूर्व अपेक्षाकृत की अपेक्षा की तुलना में मुकाबले में से कहीं बढ़कर, से बढ़कर, चढ़कर आदि का प्रयोग किया जाता है। तो यह तुलना अवस्था, तुलना की जाती है दो लोगों में। तो यह है रानी तुम्हारी, उदाहरण है रानी तुम्हारी लड़की से छोटी है। प्रकाश का घर तुम्हारे घर से बड़ा है। राम की अपेक्षा रवि सुंदर है। सभी लड़कों में अपेक्षाकृत मनोहर तेज है। मोहन के मुकाबले श्याम मोटा है। तो आप तुलनावस्था तो जान ही गए होंगे, विशेषण की तुलना की किसी भी मामले में, अच्छा बुरा के मामले में तुलना किया जाए। तो ऊपर के वाक्यों में मोटे अक्षरों में दिए गए शब्द दो संज्ञाओं के गुण और अवस्था को तुलनात्मक दृष्टि से दिखाते हैं। जब दो से अधिक संज्ञाओं के बीच तुलना करते हैं तब सबसे सर्वाधिक आदि का प्रयोग करते हैं। यथा चार भाइयों में राम सबसे बुद्धिमान है। चार भाई हैं, तुलना की जा रही है। मोहन अपनी कक्षा का सर्वाधिक छात्र है। जब दो संज्ञाओं के बीच तुलना होती है तो विशेषण की स्थिति को उत्तरावस्था कहते हैं। दो से अधिक स्थिति को उत्तमावस्था कहते हैं। पर जब कहीं कोई तुलना न की गई हो, अर्थात एक संज्ञा पद हो और उसके किसी गुण की चर्चा हो, तब विशेषण की स्थिति को मूलावस्था कहते हैं। बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था किसे कहते हैं। तो जब दो संज्ञा के बीच में, यानी एक, जैसे कि एक आप एक मैं के बीच में तुलना होती है तो ये उत्तरावस्था है। दो से अधिक की स्थिति को तुलना को उत्तमावस्था कहते हैं। और जब किसी एक संज्ञा, जब कहाँ किसी की तुलना न की गई हो, एक संज्ञा पद और उसके गुण की चर्चा की गई हो, उसकी तारीफ की गई हो, तो वह विशेषण की स्थिति को मूलावस्था कहते हैं। वही देखते हैं मूलावस्था। तो मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था कैसे निकालते हैं देख सकते हैं आप। ऊपर बताए गए तरीके के अलावा विशेषण की मूलावस्था में तर, तम लगाकर उसके उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को तुलनात्मक दृष्टि से दिखाया जाता है। इस प्रकार के कतिपय उदाहरण देखे जाते हैं। मूलावस्था क्या है? अधिक। तो जैसे हम कहा गया कि एक संज्ञा कि मेरे पास पुस्तक अधिक है। फिर एक आप हैं, कोई भी एक है, तो उनके पास, आपके पास मुझसे थोड़ा ज़्यादा है, तो कहा जाएगा कि उनके पास अधिकतर किताबें ये सब हैं। क्या? उत्तरावस्था, तुलना की गई है। और अधिकतम है, मतलब हमसे ज़्यादा है, तो यहाँ उत्तमावस्था हो गई है। तो अधिक का होगा अधिकतर लगा के अधिक का होगा अधिकतर, उत्तरावस्था तम लगा के उत्तमावस्था। उच्च का उच्चतर, उच्चतम। कोमल का कोमलतर, कोमलतम। गुरु का गुरुतर, गुरुतम। सुंदर का सुंदरतर और सुंदरतम। निम्न का निम्नतर, निम्नतर। तो याद रखिए, तर लगाकर उत्तरावस्था और तम लगाकर उत्तमावस्था होता है। हिंदी में विशेषणों की तुलना के लिए तर या तम प्रत्ययों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से नहीं होता। यहाँ उच्चतर के स्थान पर ऊंचा, पर से ऊंचा, उच्चतम के स्थान पर सबसे ऊंचा का प्रयोग अधिक होता है। यह हिंदी की प्रकृति के अनुकूल भी है। संस्कृत में तुलना के लिए तर और तम प्रत्ययों के अलावा ईयस तथा इष्ट प्रत्ययों का भी प्रयोग होता है। पर ऐसे शब्द कम ही हैं जिनमें ईयस तथा इष्ट का प्रयोग हुआ हो और वह हिंदी में प्रचलित हो। इनमें भी हिंदी में मुख्यतः इनके उत्तमावस्था वाले रूप ही अधिक प्रयोग में आते हैं, अर्थात ज्येष्ठ, कनिष्ठ, वरिष्ठ, श्रेष्ठ। समस्या यह है कि हिंदी में इष्ट प्रत्यय वाले विशेषण मूल अवस्था वाले विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं और इसी आधार पर इसमें तर और तम प्रत्यय जोड़ देने पर का प्रचलन है, जो कि गलत है। समस्या है कि हिंदी में इष्ट प्रत्यय वाले विशेषण मूल अवस्था वाले विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। ज्येष्ठ, कनिष्ठ। हिंदी में भी मुख्यतः इनके उत्तमा अवस्था वाले रूप ही अधिक आते हैं। ज्येष्ठ, कनिष्ठ, वरिष्ठ, श्रेष्ठ। हाँ, तो ज्येष्ठतम, कनिष्ठ।
जो कि गलत है। यथा श्रेष्ठ का हो गया श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। फारसी में ऐसी तुलना के लिए विशेषणों में तर तथा तरीन लगाने का प्रचलन है, जिसे हिंदी में नहीं अपनाया गया है। फिर भी कुछ प्रयोग यथा ज़्यादातर, बदतर, बेहतर, बेहतरीन है, जो हिंदी में खूब चलते हैं। अब क्या है, विशेषण की रचना और उनके प्रयोग। अकारांत विशेषण पुल्लिंग में प्रायः अकारांत ही रहते हैं, किंतु स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाते हैं। पुल्लिंग में अच्छा लड़का, स्त्रीलिंग में अच्छी लड़की, बड़ा आदमी, बड़ी स्त्री, छोटा लड़का। ऐसे संस्कृत में भी है, देख सकते हैं ऐसे। अच्छा घोड़ा का ये पुल्लिंग में विभक्त या परसर्ग लगाने पर इसमें परिवर्तन आता है। अच्छा का बहुवचन अच्छे होता है, किंतु विभक्ति या परसर्ग लगने पर अच्छे का एक प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। बड़ा, बड़े, छोटा, छोटे, थोड़ा, थोड़े, अच्छा, अच्छे। यहाँ लिखा है कुछ विशेषण स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान होते हैं, इनमें कोई विकार नहीं होता है। सुखी लड़का, सुखी लड़की, दुखी पुरुष, दुखी स्त्री, सुंदर पुरुष, सुंदर स्त्री। विशेषण की संज्ञा की तरह प्रयोग प्राय देखने में आता है। था अमीरों और गरीबों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। जब इन विशेषणों की संज्ञा की तरह प्रयोग होता है तब इनके रूप संज्ञा के समान चलते हैं, न कि विशेषण के समान। उपसर्गों की सहायता से भी विशेषण बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ से देखिए प्रश्न पूछता है कई बार, इसलिए उसको मैंने नहीं पढ़ा है। प्रतिकूल, प्रतिकूल, सधन गुण, सगुण, निर्धन गुण, निर्गुण, प्रधन भूत, प्रभूत, दुर्धन गम, दुर्गम, नियधन कपट, निष्कपट। संज्ञा पदों में प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया सकता है। यथा गुलाब धन ई, गुलाबी। यहाँ से तो प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। गुलाब धन ई क्या विशेषण लगाया गया है, फिर क्या प्रत्यय, प्रत्यय क्या लगाने से क्या विशेषण बनेगा। कई बार इस तरह के प्रश्न घुमा फिरा के पूछता है। राष्ट्रधन ई राष्ट्रीय, इतिहास धन इक ऐतिहासिक, प्यास धन आ प्यासा, श्री धनवान, श्रीमन। स्वतंत्र रूप में विशेषणों की संख्या कम है। आवश्यकता अनुसार संज्ञा से ही विशेषणों को बनाया जाता है। संज्ञा के अंक के अंकित, अर्थ के आर्थिक, अग्नि के अग्नेय, अंचल के आंचलिक, अपेक्षा के अपेक्षित, अनुशासन का अनुशासित, अभ्यास का अभ्यस्त, आदर का आदरणीय, आधार का आधारित, आगृत का आधारित, आगृत, इतिहास का ऐतिहासिक, ईश्वर का ईश्वरीय, उपेक्षा का उपेक्षित, उत्कर्ष का उत्कृष्ट, उद्योग के औद्योगिक, उपनिषद के औपनिषदिक, उपन्यास का औपन्यासिक। ऐसे ही बहुत सारा है। उपार्जन का उपार्जित, उपदेश का उपदेशात्मक, उपदिष्ट, उपनिवेश, औपनिवेश, ऋण का ऋणी। एक क घ से है, च से झ तक, त से न तक, प से म तक। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। प से म तक। माता का मातृक, मंगल का मांगलिक, मामा का ममेरा, मेधा का मेधावी, लक्षण का लाक्षणिक, लेख का लिखित, वेद का वैदिक, विशेष का विशिष्ट, विवाह का वैवाहिक, विवाह का विशेषण वैवाहिक हो गया, वाद का वादी। देखिए स श ह का हो गया, अक्षत्र ग से यहाँ हो गया। क्षमा का क्षम्य, क्षेत्र का क्षेत्रीय, क्षण का क्षणी, क्षुधा का क्षुधित, ज्ञान का ज्ञानी। तो आप लोग वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। किसी को पढ़ना और नहीं पढ़ना हो तो कोई बात नहीं। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आए। नहीं समझ में आएगा, कुछ आपको गलत लगे तो ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।